आज हम पढ़ने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 में जो नया एनसीईआरटी का कोर्स लागू है उसकी प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 के से पहले तक की वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी 10th का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत है व असंगत है। तो अब युग्म संगत या असंगत कब होता है, उसके लिए कल हमने एक सारणी पढ़ी थी और ये सारणी आपको साइड में भी दिखाई दे रही होगी कि जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और युग्म संगत होगा। और यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2, तब रेखाएं समांतर होगी और युग्म असंगत होगा। और तीसरी कंडीशन थी यदि तीनों ही बराबर हो जाए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर हो जाए C1 बटा C2, तब रेखाएं संपाती होगी और युग्म संगत होगी। तो ये तो थी टेबल जो आपको साइड में भी दिखाई दे रही है। अब हमें इसमें A1 बटा A2 इन चारों में करके देखना है और बताना है कि कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इनमें A1 B1 छांट लेते हैं। तो A1 बराबर है इसमें 1, B1 बराबर इसमें है 1 और C1 बराबर इसमें है 5। यदि दूसरी वाली की बात करें तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 की बात करें तो है 10। अब हम करते हैं A1 बटा A2 1 बटा 2, B1 बटा B2 भी क्या होगा 1 बटा 2 और C1 बटा C2 5 बटे 10। अब देखिए, दिखने में तो ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, लेकिन ये भी बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इससे काट सकता हूँ। तो ये भी क्या हो गया 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो सारणी में देखिए कंडीशन नंबर 3, तीसरी स्थिति बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि युग्म संगत है। युग्म संगत है क्योंकि यहाँ कौन सी कंडीशन बन रही है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर है C1 बट्टा C2। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में पहले लिख लेते हैं A1 बराबर कितना है 1, B1 बराबर कितना है -1 और C1 बराबर कितना है 8। यदि इस समीकरण की बात करें तो A2 बराबर कितना है 3, B2 की बात करें कितना है -3 और C2 की बात करें तो कितना है 16। अब हम चलिए करते हैं, अगला क्या है 1 बटे 3, इसे अगला -1 बटा -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल और इधर है 8 बटे 16। तो 8 बटे 16 को काटेंगे तो क्या होगा 1 बटा 2। तो ये क्या आया A1 1 बटा 3 तो बराबर है 1 बटा 3 के, लेकिन बराबर क्या नहीं है 1 बटा 2। तो ये कंडीशन कौन सी होगी ये। तो अब यहाँ क्या दूसरी कंडीशन, तो सारणी में देखिए दूसरी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है और युग्म असंगत होता है। तो देख लिख लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे युग्म असंगत। युग्म क्या है असंगत, क्योंकि कौन सी स्थिति बन रही है A1 बट्टा A2 तो बराबर है B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर कौन नहीं है C1 बट्टा C2। अगले में लिख लेते हैं A1 2, B1 1 और C1 -6। और यदि बात करें इसकी A2 बराबर 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। तो लिखते हैं 2 बट्टा 4, इधर आएगा 1 बट्टा -2 और -6 बट्टा -4। अब देखिए ये तो है 1 बट्टा 2, ये भी 1 बट्टा 2 हो रहा है काटने पे। अब 1 बट्टा 2 ये माइनस का 1 बट्टा 2, तो 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2 माइनस बराबर नहीं होता, तो ये क्या है बराबर नहीं है। तो यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो तीसरे कंडीशन को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधी पहली कंडीशन बन गई कि भाई A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और युग्म संगत। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे युग्म संगत है, क्योंकि कौन सी स्थिति बन रही है A1 बट्टा A2
बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब बात करते हैं तीसरी की, तो तीसरी कंडीशन में भी लिख लेते हैं फटाफट। a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर भी -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। तो करते हैं 2 बटे 4 -2 बटा -4 और अगला है -2 बटा -5। देखिए ये 2 बटा 4, ये 2 बटा 4, तो ये तो कैंसिल, तो 2 बटा 4 बराबर है 2 बटा 4, लेकिन बराबर क्या नहीं है 2 बटे 5। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये हम क्या बोल देंगे, युग्म असंगत। युग्म क्या है, असंगत, क्योंकि इसमें भी यही कंडीशन बन रही है वापस, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन वाले ने आगे भी ये बोल रखा है कि जो युग्म संगत है उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि हमने एकदम अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप ये काम करना कि इनमें से 2 युग्म संगत हो रहे हैं, एक तो पहले वाला संगत हो रहा है और एक युग्म तीसरा संगत है, जिनमें एकदम दोनों में आसान आसान समीकरण है। तो आप इनको ग्राफीय विधि से हल करने की कोशिश करना, घर पे एकदम आसान है। और फिर भी यदि कोई क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगले वीडियो के अंदर पहले इन सवालों का कोई ग्राफ बना लेंगे। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम आज लास्ट में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। हमें एक रैखिक समीकरण अगले ने दी है। इन चरों में से, इन चरों, चर क्या क्या है इस समीकरण में, चर क्या है, एक तो x और एक y, कि भाई इन चरों में से एक और रैखिक समीकरण लिखिए। ये जो x और y है इन चरों को शामिल करके हमें एक दूसरी रैखिक समीकरण खुद लिखनी है। समीकरण लिखिए, प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण। अब ये जो समीकरण दी गई है इसका और जो हम समीकरण लिखेंगे उसका ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। मतलब कि यदि एक समीकरण तो अगले ने दी है और एक समीकरण जो हम बनाएंगे उनका पहला पॉइंट तो यह है कि उन दोनों के मध्य संबंध क्या होना चाहिए कि वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। अब रेखाएं प्रतिच्छेद एक दूसरे को कब करेगी, सारणी से स्पष्ट है कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। तो ये तो a1, ये क्या है a2 और ये है c1, सॉरी a1 b1 और c1। अब हमें एक समीकरण ऐसी लिखनी है जो इनसे संबंधित है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2। चलिए लिखते हैं। अब यह समीकरण पहले क्या है, हम सीधी ऐसी कोई समीकरण लिखते हैं जिनमें संबंध नहीं होना चाहिए। तो देखो दी गई समीकरण है ये 8 बराबर 0। अब हमें एक ऐसी समीकरण बनानी है जो इनसे संबंधित नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैं लिख देता हूँ 3x + 2y और माइनस प्लस 20 बराबर 0। अब इसमें संबंध निकाल के देख लीजिए। हम क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 और दी समीकरण के युग्म में निम्न संबंध है। निम्न संबंध कौन सा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अतः प्राप्त ज्यामितीय निरूपण, मतलब कि जो हम ग्राफ प्राप्त करेंगे वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हो गया, ये इसका आंसर था। हमने जो समीकरण बनाई है समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने, ये समीकरण अगले की नहीं दी थी, तो इनका a1 बटा a2 और b1 बटा b2 करेंगे तो बराबर नहीं आ रहा, तो हमने बोल दिया कि समीकरण 1 और दी गई समीकरण युग्म में निम्न संबंध है। क्या संबंध है ये, अतः प्राप्त निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होगी।
यही अगले ने पूछा था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करनी चाहिए। अब इसी समीकरण के साथ जो ये समीकरण दी है इसी के साथ हमें एक ऐसा संबंध निकालना है कि रेखाएं क्या हो, समांतर। तो समांतर रेखाओं के लिए आपको संबंध पता होगा कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, लेकिन बराबर क्या नहीं होना चाहिए, c1/c2। तो हम उसके लिए सीधा ही लिख लेते हैं। अगले ने ये समीकरण दिया 2x + 3y - 8 = 0। तो हम इन दोनों को बराबर ही कर देते हैं, 2x + 3y लिख लेते हैं वापस, और a1/a2 आ गया, 2 1/1 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ माइनस का कितना भी लिख लीजिए 12 और बराबर 0, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और वापस लिख देंगे कि समीकरण 1 और दी समीकरण, मतलब कि दी गई समीकरण के युग्म में निम्न संबंध है। निम्न संबंध कौन सा, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर क्या नहीं है, c1/c2। अतः प्राप्त ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अगले की बात कर रहे हैं संपाती। अब संपाती के अंदर यह समीकरण तो इसने खुद दी है, और हमें एक ऐसी समीकरण लिखनी है जो इसके साथ संपाती हो। तो संपाती के लिए सारणी से मान स्पष्ट है और आपको याद भी हो गया होगा अब इतने क्वेश्चन के बाद तो, कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और बराबर होना चाहिए c1/c2। तो उसके लिए देखिए समीकरण लिखते हैं। तो a1/a2 मैं इसको लिख लेता हूँ 4x, इसको लिख लेते हैं 6x, और इसको लिख लेते हैं 16 = 0। अब देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करेंगे तो देखिए 2/4, इधर 3/6 और इधर है -8/-16, काटिए 1/2, कैंसिल करिए 1/2, इधर करिए 1/2, संबंध आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, अनंत हल है इस चीज़ के। इन तीनों समीकरणों के कोई भी मान ले लीजिए, आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं इन मानों को। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1, और फिर वही बात कि समीकरण 1 और दी गई समीकरण के युग्म में निम्न संबंध है। निम्न संबंध कौन सा, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अतः ज्यामितीय निरूपण क्या होगा, संपाती रेखा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो ग्राफीय विधि पर आधारित है, और उसके बाद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। पहले तो क्या करना है, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ हमें पता है कि समीकरणों को हल करके ग्राफ खींच सकते हैं। फिर आगे इस क्वेश्चन ने पूछा है कि x और इन रेखाओं, अब आप ग्राफ बनाओगे तो 2 रेखाएं आएगी दोनों समीकरणों की, और x रेखा इसके साथ एक त्रिभुज बनेगा, उसके क्या लिखनी है आपको, शीर्ष, कि x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी आप त्रिभुज बनेगा उसके तीनों शीर्षों के बिंदु लिख देंगे, और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए, और जो भी त्रिभुज बनता है उसको हम छायांकित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में समीकरण नंबर 1, अब समीकरण नंबर 1 ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लिख लेते हैं x - y, और इसको ये +1 इधर आके, तो इधर आके क्या हो जाएगा -1। अब हमें पता है कि 3 मान रखने हैं। एक बार x = 0 रखते हैं, पहले रखते हैं x = 0 रखने पर, तो 0 - y = -1, तो ये तो हो गया 0। तो -y बराबर क्या बचा, -1, तो y से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आया 1, तो x 0 तो y 1। दूसरा बिंदु निकालते हैं।
अब की बार रख लेते हैं y बराबर 0, y बराबर 0 रखूँगा तो x माइनस वाई की जगह 0 बराबर -1, तो x बराबर क्या बचा -1, तो x बराबर -1 और y बराबर क्या रखा था 0। निर्देशांकों में हमेशा पहला x का वैल्यू रखी जाती है। तीसरे बिंदु की बात करूँ तो तीसरा बिंदु मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे x की जगह -1 हो गया, x 0 हो गया, y बराबर -1 रख लेते हैं। अब की बार रखते हैं y बराबर -1, तो देखिए x ये माइनस y की जगह क्या है -1 और बराबर -1 हो गया। अब y की जगह -1 रख लिया हमने, तो x ये क्या होगा देखो माइनस और माइनस +1 और बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, ये पहले से ये एक इधर आएगा -1, तो x बराबर क्या आया -2, x बराबर आ गया -2, तो x बराबर -2 कब, y बराबर क्या था -1। अब बनाते हैं इस समीकरण के लिए सारणी। तो इस समीकरण की सारणी कौन सी है, ये बना लेते हैं सारणी। देखिए x y, x 0 y 1, y 0 x -1, x -2 y -1 हो गया समीकरण। अब इसी हिसाब से इस समीकरण को सोल्व करते हैं। तो इस समीकरण में सबसे पहले रखते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो देखो 0 + 2y बराबर, अच्छा इस समीकरण को पहले सोल्व करो, 3x + 2y, ये इधर प्लस का इधर जाके, सॉरी इधर माइनस का इधर जाके प्लस का। अब इस समीकरण में मान रख देते हैं, तो बराबर क्या आ जाएगा 12, तो ये तो हो गया पूरा 0, तो बच्चा क्या 2y बराबर 12। हमें y चाहिए तो 2 इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो y बराबर क्या आया 12/2, तो y बराबर वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x बराबर 0 तो y बराबर 6। अगला रखते हैं, अब की बार y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो y की वैल्यू 0 रखूँगा तो 3 तो x + 2y की जगह 0 और बराबर 12, तो ये तो हो गया पूरा 0, 3x बराबर 12, तो x बराबर ये 3 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में, तो 4 3 12, x बराबर कितनी वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 आई, y कितना रखा था 0। एक और वैल्यू रखिए इस समीकरण के अंदर, ऐसी कोई वैल्यू रखिए जिसमें मान पूरा पूरा आए, ताकि मान पूरा पूरा आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम रख लेते हैं y बराबर 3 रख लेते हैं। देखो y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखूंगा तो y 2 से गुणा होगा 6, 6 इधर प्लस का आएगा इधर माइनस का, तो 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो y बराबर 3 रखेंगे। देखो x + 2y की जगह 3 बराबर 12, तो 3x प्लस कितना हो गया 3 2 6 और 12, अब 3x, ये 6 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 3x बराबर क्या बचा 6 और x बराबर क्या आ जाएगा 6/3, तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x बराबर 2 आया, y बराबर कितना था 3। तो ये हो गए मान। इसके लिए सारणी भी बना लेते हैं। सारणी क्या है x और y, तो 0 रखा तो 6 और y का 0 तो x का 4 और x का 2y का 3, तो ये हो गई 2 सारणी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सारणियों की सहायता ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना के बाकी त्रिभुज के शीर्ष और छाया की पकड़ करते हैं। तो चलिए अब मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो ग्राफ है। ग्राफ के लिए मैंने दोनों सारणी लिख ली, पैमाना लिख लिया। पैमाना आप देख सकते हो कि x 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई, बीच का डिफरेंस 1 है तो 1 इकाई हो गया, और y x भी 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि इस पर भी एक बीच का डिफरेंस कितना है 1 इकाई। अब देखिए, अब इस बिंदु के अंदर थोड़ी आप पीछे से करेक्शन कर लेना। ये बिंदु हमने यहाँ इस समीकरण को सोल्व किए बिना, मैंने स्पीड से किया तो इसे देखे बिना ही सोल्व कर दिया। देखो क्या होगा इसमें पहले हमने ये किया था इस समीकरण को, ये तो हमने कर लिया था, लेकिन मैंने जो करते टाइम है नज़र से इस पे डाल दी, तो इस पे नहीं डाली। तो इस बिंदु को देखिए आप, जब आप x बराबर -1 रखोगे तो -y बराबर -1 आएगा। अब -y बराबर, मैं इधर देखूं तो ये माइनस का इधर आके प्लस का, और ये पहले से माइनस है +1, तो -y बराबर क्या हो गया 0, तो y बराबर कितना आएगा 0 आएगा। x बराबर इतना रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 0। शायद ये पीछे गलत हो सकता है, या फिर मैंने अभी सारणी बनाने के बाद तीनों बिंदुओं पे ध्यान दिया है, तो करेक्शन है तो करेक्शन कर लेना, नहीं कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिए,
अब दिखाते हैं बिंदु। तो पहला बिंदु है x तो 0 और y का +1, तो ये रहा बिंदु x 0, इस पे और y कितना है +1। अगले की बात करें तो y तो 0 और x -1, ये रहा, इस पे x -1 और y कितना है 0। इससे अगले की बात करें तो x -2, x तो कितना है -2 और y कितना है -1, तो ये बिंदु हो गया इसका ये। चलिए अब इन तीनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इन तीनों को मिला दिया और हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो रेखा है किस समीकरण की है, x - y = -1 की। अगले को सोल्व करते हैं दूसरी समीकरण को, तो x0, तो x0 यहाँ होगा और y का +6, तो x0 और y +6, ये रहा y का +6। अगला है y0, तो y0 यहाँ होगा x +4, तो ये रहा x +4। इससे अगला बिंदु है x2 और y का +3, तो ये आ जाएगा ये बिंदु। अब ये जो बिंदु आते हैं इन तीनों को भी हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इनको भी तीनों को स्केल की सहायता से मिला दिया। अब यदि स्केल की सहायता से मिलाएंगे इनको, तो यहाँ ऐसे एरो कर देते हैं और ये लिख देते हैं यहाँ पे ये समीकरण कौन से समीकरण के है, 3x + 2y = 12। तो यहाँ तक तो हमारा काम था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ बन गया। अब इसने आगे बोल रखा है कि इन रेखाओं और x क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इन रेखाओं मतलब ये दोनों रेखाएं और x, तो ये जो लाइन होती है वो x होती है, आपको पता है, जो बड़ी लाइन होती है x। तो अब इन तीनों से बने त्रिभुज, तो देखिए x के तो ऊपर और इन तीनों से ये त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज देखिए आप, इसको मैं नाम देता हूं ABC। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, इसके हमें पूछे गए हैं निर्देशांक कि x और इन दो रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक बताओ। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई A के निर्देशांक, तो बिंदु A है, उसके निर्देशांक क्या होंगे। अब देखो A पे तो कोई बिंदु तो है नहीं, इधर जाते हैं, इधर इसको मिला देते हैं और इधर इसको मिला देते हैं। अब ये जो बिंदु आएगा वो कौन सा आएगा, देखिए इसमें शायद तक ग्राफ बनाने में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस मैंने अलग ले लिया है ना। तो ये ग्राफ मिलना किस बिंदु पे चाहिए था, तो ये जो बिंदु होगा A के निर्देशांक कितने होंगे। अब ये बिंदु शायद तक मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा, ये नहीं है 2, ये इसको मानो आप, और ये हो जाएगा 3 ऊपर, तो ये 2 और 3 पे ही मिलेगा, 2 और 3। और यदि इसे ऊपर चला जाता है, ग्राफ एकदम स्केल की सहायता से अच्छे से बनाओगे तो सही बनेगा। A के निर्देशांक, B के निर्देशांक की बात करूं मैं, B के निर्देशांक, तो B के निर्देशांक कितने आएंगे, B के निर्देशांक ये रहा B, तो B के निर्देशांक है -1 और 0। और C के निर्देशांक की बात करूं तो C के निर्देशांक कितने आएंगे, ये C बिंदु, तो C बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, x तो 4 और y 0, तो हो गए 4 और 0। तो ये हो गए A, B और C के निर्देशांक। यदि आपके अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, निर्देशांकों में समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता देना, मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है उसके ऊपर कॉपी में अच्छे से करके आपको दोबारा समझा दूंगा। नहीं दूसरा वीडियो बना देंगे सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए अलग से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप। अब देखो आगे, अभी बोल रहा था ये जो त्रिभुज बन रहा है उसको आप क्या करिए, छायांकित करिए। छायांकित करने का मतलब है इसको हम क्या कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं, ऐसे गहराई कर देते हैं भाई, अगले को स्पष्ट आ जाए त्रिभुज था कौन सा। तो ये जो त्रिभुज है वो इन रेखाओं से बनेगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो 3.2 का अंतिम प्रश्न करेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब कि इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है कितनी हमें नहीं पता, चौड़ाई भी कितनी है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब कि इसी आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग के परिमाप की बात कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक तो ये बात बोल दी, एक बोल दिया इसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट में मान लिया हमने कि माना बाग की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। अब देखो, अब मैं बोल देता हूं कि ये दोनों हैं बराबर, है क्या बराबर? आप बोलोगे नहीं सर बराबर तो कहाँ है, अगले ने साफ साफ लिखा है अगले ने कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बताओ अब क्या करूं? देखो ये वही कंडीशन है कि मान लेते हैं राम और श्याम 2 लड़के हैं, एक के पास 10 रुपये है और एक के पास 6 रुपये है। अब मैं बोलूँ कि आप इन दोनों को बराबर करो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, या तो इसमें से 10 माइनस कर लोगे या फिर इसमें से 10 ले लोगे और या फिर इसको 10 आप दे दोगे। तो कि या तो इसमें 10 जोड़ दूं तब ये 10 10 बराबर हो जाएगा, यदि इसमें 4 जोड़ते तो 10 10 बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें से 4 मैं ले लेता हूं तो क्या होगा, ये भी 6 और ये भी 6, वैसे भी बराबर हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूं कि x बराबर है y, x बराबर है y, तो बराबर तो ये है नहीं, बराबर तो है नहीं। तो भाई क्या करेंगे, तो बोलो कि भाई बराबर करने के लिए या तो इसमें से लंबाई बड़ी है, लंबाई पहले से 4 अधिक है, तो या तो इसमें से 4 माइनस कर दो और या इसमें से 4 ऐड कर दो। तो अब क्या हो गया, x ये y इधर प्लस का था इधर आके माइनस का बराबर 4, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब इधर देखिए ये कंडीशन एकदम बढ़िया है, इसने पहले तो दिया है तो हम पहले तो ये लिख लेते हैं, चूंकि अर्ध परिमाप कितना है इसका 36 मीटर, अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। लेकिन आपको एक संबंध पता होगा, हम क्या जानते हैं कि जो अर्ध परिमाप होता है ना, अर्ध परिमाप बराबर होता है परिमाप बट्टा 2। परिमाप बट्टा 2 मतलब कि अर्ध परिमाप का आधा, सबको पता है अर्ध परिमाप का क्या होगा, आधा। तो भाई अर्ध परिमाप दिया है 36 बराबर परिमाप बट्टा 2, इनको कर देते हैं वज्र गुणा, तो परिमाप कितना आ जाएगा, इसका परिमाप आ गया हमारे पास 36 2 72। अब एक समीकरण तो बन गई, अब दूसरे समीकरण बनाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अर्ध परिमाप क्या था, परिमाप बट्टा 2 होता है, सबको पता है। तो अर्ध परिमाप 36 था, तो 36 बराबर परिमाप बट्टा 2। अब इन दोनों को कर देते हैं वज्र गुणा, तो परिमाप को 1 से किया परिमाप, 36 गुणा 2 72, तो परिमाप आ गया 72। अब हमें पता है कि आयत की बात कर रहा है, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो परिमाप हमारे पास कितना है 72, 2 लंबाई कितनी मानी हमने x, चौड़ाई कितनी मानी y, यहाँ से समीकरण बन रही है। ये फिर गुणा में आ गया तो इसको वापस भाग में भेज देंगे, तो ये भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 72 बट्टे 2 बराबर x प्लस y। तो 72 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 36, तो x प्लस y बराबर क्या आया 36। ये बन गई हमारे पास समीकरण 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो यही इंपॉर्टेंट था, समीकरण बनानी थी ये, तो ये समीकरण अच्छे से आप देख लेना बनी कैसे। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण और इस समीकरण की सहायता से विमाएं ज्ञात करनी है। तो हम चाहें तो इसको ग्राफीय विधि से कर सकते हैं, लेकिन ग्राफीय विधि से थोड़ा सा मुश्किल होगा, कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन होगा क्यों। देखो यहाँ आप क्या मान रखोगे, यहाँ आपको छोटे छोटे मान रखने पड़ेंगे। यदि हम x0 y0 रख लेते हैं तो यहाँ x0 रखने पे तो y का मान आएगा -4 और y0 रखने पे x का मान आएगा +4। और यदि हम यहाँ x0 और y0 रखते हैं तो एक बार तो 0 36 एक बार 36 0, तो ग्राफ में एक बार तो आप 36 दिखाओगे तो एक बार 4 दिखाओगे। और यहाँ यदि बड़ा मान रख दोगे तो अभी प्रॉब्लम। इससे अच्छा है हम इस क्वेश्चन को करते हैं प्रतिस्थापन विधि से।
जो हम आगे प्रश्नावली है 3.3 के अंदर पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम कर लेते हैं आज ही प्रतिस्थापन विधि शुरू करते हैं। कि प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापन में आपको 2 समीकरण दी हुई होगी, दिख रही है आपको दोनों समीकरणें। आपको क्या करना है, एक समीकरण में से चाहे तो x का निकालो और चाहे y का। मैं यहाँ x का मान निकाल लेता हूँ। x बराबर क्या आएगा, ये y प्लस का है तो इधर आके इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा y आ गया। x का मान 4 प्लस y। अब यहाँ से x 4 प्लस y आया है ना, x का मान, ये आपको दूसरी समीकरण में x की जगह रख देना। हो गया कंप्लीट। अब देखो लिख देता हूं मैं, क्या लिख देते हैं हम कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो इस x की जगह हम रखेंगे y, 4 प्लस y रख दिया, प्लस यहाँ पहले से y है y और बराबर कितना है 36। अब यहाँ तो क्या हुआ, 4 प्लस 2y बराबर कितना हुआ 36। तो 2y बराबर क्या आएगा 36 माइनस 4, तो 2y बराबर क्या बचा, 36 में से 4 गए कितना है 32, और y बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा में तो भाग में, तो y बराबर कितना आ गया 16, y बराबर आ गया 16 मीटर। तो y का मान 16 आ गया। बस प्रतिस्थापन विधि यही है कि 2 समीकरणें हैं, एक समीकरण से चाहे तो आप x का मान निकालो और चाहे y का, और दूसरे समीकरण के अंदर रख दो। तो मैंने यही किया, इस समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिया, तो y हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, जो y आया है वो चाहे तो इस समीकरण में रखो और चाहे इस समीकरण में, x का मान आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y की जगह क्या रख देते हैं हम 16। तो समीकरण 1 क्या थी, x माइनस y कितना 16, तो y की जगह क्या रखेंगे हम इसमें 16 बराबर कितना है 4। तो x बराबर कितना आएगा, ये 16 इधर तो माइनस का है, तो 4 प्लस 16 इधर आके प्लस का, तो x बराबर क्या आ गया 20। तो x हमने किसको माना था, लंबाई को, तो लंबाई तो आ गई 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी है y, तो चौड़ाई आ गई 16 मीटर। तो यही हमें ज्ञात करना था, बाकी विमाएं तो हम लिख देंगे, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर होगी। तो ये थी प्रश्नावली 3.2। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो इससे प्रश्नावली 2 तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप वहाँ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, आप वहाँ पूछ सकते हो। आप किसी भी सोशल मीडिया का हमारे जो लिंक दिए हुए हैं उस पर जाके प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और यथासंभव आपके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश की जाएगी। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को मेरे कहने से अपने फ्रेंड्स और स्कूल ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। मिलते हैं 3.3 के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।